हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीसी हब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ले आई हूँ टॉप 20 इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट इन अक्टूबर फॉर all the examination, important for all the examination. It is selected and important question without any question skip करिए हुए आप सारे क्वेश्चन को रिवाइज करिए। जिन लोग के लिए ये नया है तो उसको नोट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। First question, recently who appointed as 35th Director General of NCC? NCC के 35th Director General के हिसाब से किसको अपॉइंटमेंट किया गया है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीपाल सिंह। देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के हिसाब से किसको अपॉइंट किया गया है? शिरीष चंद्र मुर्मू की। तो चलिए फ्रेंड्स, आरबीआई की थोड़ी जानकारी लेते हैं। आरबीआई 1935 में एस्टेब्लिश होता है। उसका हेडक्वार्टर पहले से कलकत्ता में थी। अब 1937 में हेडक्वार्टर चेंज हुआ। हेडक्वार्टर अभी है मुंबई। हेडक्वार्टर अभी है मुंबई एंड उसके नेशनलाइज कब किया है? आरबीआई की नेशनलाइज हुआ है 1949 में। इस तरीके की जानकारी, एकदम टोटल जानकारी के बिना आप कभी भी एग्जाम क्लियर कर नहीं सकते। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई के न्यू प्रेसिडेंट के हिसाब से किसको अपॉइंटमेंट किया गया है? उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, बीसीसीआई फॉर्मेशन, बीसीसीआई की हेडक्वार्टर है मुंबई पे। रोजर बिन को रिप्लेस किया है। किन ने रिप्लेस किया है? तो चलिए देखते हैं। एंड उसके प्रेसिडेंट के हिसाब से मिथुन मन्हास की अपॉइंटमेंट किया गया है। मिथुन मन्हास की अपॉइंटमेंट किया गया है। एंड वो फॉर्मेशन होता है 1928 दिसंबर 1 में। एंड अभी उसके साथ सेक्रेटरी थे देवजीत साइकिया। इस तरीके की फुल जानकारी आपको चाहिए आप एक एग्जाम क्लियर करने के लिए एकदम बारीकी से, एकदम बहुत जानकारी की इकट्ठे किए बिना आप एक कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। और अभी तो एग्जाम में आता है ना स्टेटमेंट वाला, तो इसी तरीके की क्वेश्चन की अटेम्प्ट करने के लिए आपको इस तरीके की बहुत ही जानकारी की जरूरत है। तो चलिए अगली क्वेश्चन पे। हु अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, न्यू सेक्रेटरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? तो अपॉइंटमेंट किसका किया गया है? अमित खारे जी के। हु अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट? एन सुंदर जी के। तो आप मुझे फ्रेंड्स बताइए कि अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, तो कौन सिलेक्ट हुए थे? तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, वो महाराष्ट्र की पहले फॉर्मर गवर्नर थे। एंड वाइस प्रेसिडेंट 15 नंबर की है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनकी नाम लिख के बताएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, हु अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ आईटीबीपी? ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड एज 13th डायरेक्टर ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो कन्नड़ दास। हु अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स? किसको अपॉइंटमेंट किया गया है? सलीश चंद्र जी की। हु रीअपॉइंट एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर 2 ईयर? वो रीअपॉइंटमेंट हुआ था, मतलब उससे पहले वो अपॉइंटमेंट थे। तो उनका नाम है आर वेंकटा रमनी। आर वेंकटा रमनी 2 ईयर के लिए उनका जो कार्यकाल एक्सटेंड करा दिया गया है। तो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन के लिए चले। हु अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट ऑफ इंडिया? वो किसका अपॉइंटमेंट किया गया? वो वोमेन है, टीसीए कल्याणी जी का। देन हमारा हु अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ माइंस? तो पीयूष गोयल ने। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली? दिल्ली के न्यू पुलिस कमिश्नर के हिसाब से किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? सतीश गोलचा जी की। देन हमारा 13th क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? अपॉइंटमेंट किया गया है अजय सिंह जी की। हु अपॉइंटेड एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एफएसएसएआई? किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? रंजीत पुन्हानी की। देन नंबर 15, हु अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कैमरून? कैमरून की न्यू प्रेसिडेंट के हिसाब से किसका अपॉइंटमेंट किया गया है?
पॉल बिया। देन न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड की न्यू प्रेसिडेंट के हिसाब से किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? कैथरीन कनोली। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ फिक्की, FICCI? अनंत गोयनका, अनंत गोयनका को ये अपॉइंटमेंट किया गया है फिक्की का। तो उससे पहले कौन थे? हर्षवर्धन अग्रवाल। तो चले 18th नंबर क्वेश्चन में है, हु वाज रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ CBI? जो अपॉइंटमेंट थे उनका कार्यकाल एक्सटेंड करा दिया गया है। क्या है उनका नाम? प्रवीण सूद। हु अपॉइंटेड एज पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ PM मोदी, पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ टू PM मोदी, ये है निधि तिवारी। उनका अपॉइंटमेंट अक्टूबर में नहीं किया गया है, उससे पहले उनका अपॉइंटमेंट हो चुका था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? आपको तो पता है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र पहले थे कौन? हमारा 15th वाइस प्रेसिडेंट अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ है उनका नाम क्या है? CP राधाकृष्ण। मैं आपको बता दिया, आपको बताया था मैं कि आप कमेंट सेक्शन में बताएगा। तो चलिए, तो अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट किसका किया गया है रिप्लेस करके CP राधाकृष्ण को? तो देवव्रत आचार्य, जो जो है गुजरात की फॉर्मर प्रेस जो गवर्नर। वो दो एक गवर्नर 2 राज्यों का और बहुत ही राज्यों का एक साथ गवर्नर हो सकता है। उनके इसीलिए उनको एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दिया जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। Then ये friends top 20 important appointment for all the examination in October। तो आप इस तरीके की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करने से मुझको मोटिवेशन आता है, मैं और गहराई से डेप्थ में जाके एक चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे अंदर इच्छा प्रकाश होता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें, और जो भी फ्रेंड को इस वीडियो की ज़रूरत है आप उसको शेयर भी कर सकते हो। रहती हूँ, नमस्ते।